अस्सलाम वालेकुम आज जी। बनने जा रही ज़बरदस्त सी डिश जो सर्दियों में आम तौर पे बनाई जाती है और इसे आप रोटी और चावल के साथ भी खा सकते हैं, जिसे लोबिया भी कहा जाता है और राजमा भी कहा जाता है। तो जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक कुकर ले लिया है और 1 कप मैंने लोबिया लिया है। इसे मैंने अच्छी तरह वॉश किया और 3 या 4 घंटे के लिए मैंने इसको पानी में रख दिया, सोक कर दिया। उस पानी समेत मैंने इसे कुकर में डाल लिया। जिस मेजरमेंट से मैंने लोबिया जिस कप से लिया था उसी कप की मेजरमेंट से मैंने 4 कप जो है पानी का इसमें डाल दिया है। ठीक है, आपने मेजरमेंट का ख्याल रखना है और हस्ब ज़रूरत नमक का इस्तेमाल करना है अपने टेस्ट के मुताबिक। इसको थोड़ी देर उबलने छोड़ देते हैं। जैसे ही उबलेगी तो एक झाग बन जाएगी, ये अमूमन दालों में और लोबिया में बनती है। इस झाग को आपने रिमूव कर देना है और उसके बाद आपने कुकर बंद कर देना है। कुकर को हमने बंद कर दिया है। सीटी चलने के बाद आपने 35 से या 40 मिनट तक इसको अच्छी तरह कुक करना है। सीटी चलने के बाद ही आपने टाइम नोट करना है। तो सीटी चल चुकी थी, अब मैंने 30-35 मिनट बाद इसको पकाया है। अब सीटी को मैंने रिमूव कर दिया है और अब मैं कुकर का ढक्कना उठाती हूँ और चेक कर लेते हैं कि लोबिया जो है पक गया है कि नहीं पक गया। तो अभी चेक करा देती हूँ। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह जो लोबिया है वो बिल्कुल कम्प्लीटली पक चुका है। तो अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। एक प्यारा सा मैंने फ्राई पैन ले लिया है। इसमें मैं कुकिंग ऑयल डालूंगी। कुकिंग ऑयल के मैं यहाँ 4 खाने के चम्मच भर के ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अगर ऑयल किस तरह का घी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और एक प्याज का मैंने पेस्ट बना के इसके अंदर ऐड कर दिया है। आँच मैंने मीडियम से बिल्कुल लो कर दी है ताकि कि ज़्यादा प्याज जो है ख़राब ना हो जाए, जल ना जाए। अब ये लाइट गोल्डन आ चुका है प्याज, इसका मतलब प्याज हमारा रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच अदरक का पाउडर, 1 चाय का चम्मच हम लहसुन का पाउडर डाल देंगे। ठीक है, आप फ्रेश यूज़ करना चाहें तो फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। अब 2 से 3 सेकंड में इसको इस तरह भूनूंगी प्याज के साथ ही। और 2 टमाटर मैंने दरमियाने साइज़ के लिए और उसका भी मैंने पेस्ट बना दिया, वो पेस्ट भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह जो मिक्स करेंगे और दम वाली आंच पे ले जाएंगे। दम वाली आंच पे करके हम इसको थोड़ी से टाइम जो है वो 3 से 4 सेकंड दम देंगे। उसके बाद हम इसको हिलाएंगे थोड़ा सारा और हम हटाएंगे ढक्कन। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा यम्मी सा कलर आ चुका है। इसका मतलब है हमारा ज़बरदस्त सालन तैयार होने वाला है। अब इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, आधा चाय का चम्मच ही मैंने गरम मसाले का इस्तेमाल किया है। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने सूखा धनिया का पाउडर इस्तेमाल किया है। 2 से 3 चुटकी हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। और अब मैं कसूरी मेथी डाल दी है 1 खाने का चम्मच। अब हम इसको थोड़ी देर इस तरह मिक्स करेंगे क्योंकि कसूरी मेथी से बहुत ज़बरदस्त खुशबू भी आती है और ज़्यादा डालने से ही कड़वाहट होती है कि थोड़ी डालेंगे तो कड़वाहट नहीं आएगी। इसको मैं 2 से 3 सेकंड में दम वाली आंच पे रखूँगी ताकि जो मसाले हमने इसके अंदर ऐड किए हैं वो अपना जायका डेवलप कर लें। तो 2 से 3 सेकंड गुजरने के बाद हम देखते हैं, ये देखिए कितना ज़बरदस्त था। ऑयल भी सामने नज़र आ गया। इसका मतलब तमाम सारे जात जो हमने इसमें डाले थे वो अच्छी तरह कुक हो चुके हैं। अब जो हमने लोबिया कुक कर लिया था, अच्छी तरह गला लिया था, वो इसके अंदर डाल देंगे। और अब इसके साथ अच्छी तरह इन मसालों के साथ हम इन लोबियों को मिक्स करेंगे। आप इस स्टेप से खाना बनाएंगे, यकीन करें बहुत ज़बरदस्त टेस्टफुल बनेगा और हर बच्चा जो है वो खाएगा। और इसको हम इतना पकाएंगे जैसे दम से थोड़ी सी तेज़ आंच में पका लें ताकि कि जो पानी एक्स्ट्रा है वो ड्राई हो जाए। जैसे कि आपके सामने ऑयल भी नज़र आ रहा है और धुआं भी आ रहा है। और देखते हैं ये लोबिया कलर कितना प्यारा, कितना अच्छा आया, अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, अब तो पूरा जी लोबिया रेडी हो चुका है, जिसे राजमा भी कहते हैं। अब डिश आउट करेंगे और खाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा होगा और आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे और अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।